नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं स्प्रिंग मॉडल्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो द्वारका मोड़ पे स्थित है। आज यहां पे साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां बच्चों ने तरह तरह के इनोवेटिव मॉडल्स को रेडी किया है और ऐसे ऐसे मॉडल्स रेडी किए गए हैं जो आज के युग में जो बहुत ही प्रभावित है। और ये छोटे छोटे साइंटिस्ट के रूप में आपको बच्चों को दिखाने का हमें मौका मिलेगा कि बच्चों ने किस तरीके से कड़ी मेहनत की, उनकी टीचर्स ने कड़ी मेहनत की, अभिभावकों ने कड़ी मेहनत की और स्कूल प्रशासन की भी कड़ी मेहनत इसमें दिखाई दी। बच्चों के हम मॉडल्स आपको दिखाते हैं, बच्चों के साथ आपकी बातचीत आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने अपने मॉडल्स को किस तरीके से रेडी किया, उसके बारे में क्या क्या उन्होंने बोला और जो इस एग्जीबिशन में अतिथिगण आए उन्होंने भी अपने क्या विचार रखे। हम सीधे साइंस एग्जीबिशन में चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स, उनके विचार, अतिथिगणों के विचार। तो आइए चलते हैं सीधा साइंस एग्जीबिशन में। हमारे साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि साइंस एग्जीबिशन में आकर बच्चों को उन्होंने किस तरीके से मार्गदर्शन किया और किस तरीके से मॉडल रेडी किए गए। सर, आप बताएं कि क्या आपने जो देखा है। आज जो स्प्रिंग मीडोज पब्लिक स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ, ये साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन का, ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीबिशन होगा, क्योंकि जो यहाँ के डायरेक्टर अंशुल जी हैं, प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स, इनका समर्पण जो है दिख रहा है। बच्चों में जो डेडिकेशन डाला है इन्होंने और जो बच्चों में उत्साह है और जिस उत्साह से बच्चों ने जो ये कार्यक्रम किया और एक एक मॉडल साइंस का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, ये बहुत ही जो है इनोवेटिव मॉडल्स हैं। और निश्चित रूप से जो ये बच्चों के जो कोमल मन है अभी, उस पर मुझे लग रहा है कि ये दिन रात इन्होंने सोचा होगा बच्चों ने, और उस सोच की उपज है। निश्चित रूप से ये आगे जो है देश के लिए हमारे जो है ये काम का जो है मॉडल होगा। ये इन्हीं बच्चों में से जो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई मैथमेटिशियन बनेगा और देश की सेवा करेगा। मुझे धन्यवाद। एक बार जो है अंशुल जी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद, इस कार्यक्रम को जो है सफलतम कार्यक्रम को और इनोवेटिव कार्यक्रम को जो है प्रेजेंट करने के लिए। इस समय रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर एपी गर्ग साहब हैं। हम उनसे जानते हैं कि स्प्रिंग मीडोज़ के बच्चों ने जिस तरीके से आज साइंस एग्जीबिशन में मॉडल्स तैयार किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, यहाँ इन बच्चों की जो मेहनत है वो देखने को मिलती है, पता चलता है कि बच्चों ने मेहनत की है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, जब भी कोई मॉडल तैयार किया जाता है, तो वो सिर्फ एक मॉडल नहीं होता, एक बहुत बड़ी सोच होती है। उसके पीछे बच्चे को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना रिसर्च वर्क करना पड़ता है, ये एक पूरा रिसर्च वर्क है। वो चाहे नेट से ले, चाहे टीचर्स की गाइडेंस से ले या बुक से ले, लेकिन बिना रिसर्च वर्क के कोई मॉडल तैयार नहीं होता। और इसका जो इम्पैक्ट है, जो भी वो मॉडल तैयार करते हैं, क्योंकि पूरी थ्योरी उसको उसकी लेनी होती है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो लास्ट तक उसके दिमाग पर रहता है। और ये बच्चे को अपने जीवन में क्या करना है उसको भी तय करता है कि मुझे आगे जाके जीवन में क्या करना है। वो स्प्रिंग मेडोज पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य होने के नाते आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी है, जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। दे आर ऑल आर लिटिल साइंटिस्ट, बहुत स्किलफुल हैं बच्चे हमारे। और गूगल की मदद लेते हुए पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बच्चों को सपोर्ट करा है, हमारी टीचर्स ने। मैं आज लोगों की अप्रिशिएशन से बहुत खुश हूँ और बहुत कुछ आगे और करने का निर्णय है जो कि बच्चों के हित में हो, हमारे पेरेंट्स उससे खुश हों और हर बच्चा अपने आप में एक साइंटिस्ट है, ये आज सबको पता चला है। स्प्रिंग मीडोज़ हमेशा बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए वर्किंग करता है। ऐसे क्या आइडियाज़ आप लोगों को भी कहाँ से मिलते हैं कि बच्चों में वो इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है? आजकल बच्चों में रिसर्च के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, गूगल है और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो हमारे वक्त में नहीं होती थी। उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिली है और आज नई नई चीज़ों से नए नए प्रकार के मॉडल्स जो तैयार करे गए हैं वो देखने लायक हैं। उनमें से कुछ मॉडल्स तो ऐसे भी हैं जो अभी तक हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी निजात नहीं करे हैं, जो कि हमारे स्कूल के बच्चों ने करे हैं। और फ्यूचर में ये ज़रूर अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। स्कूल के अंदर जो आज की एग्जीबिशन हमने देखी है, मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चों के अंदर एनर्जी और जो बच्चों की सोच मैंने यहाँ पर देखी है,
उसके लिए मैं उनके पेरेंट्स को, उनके जो टीचर्स हैं, उनके गुरु जो हैं, और ख़ासकर अंशु सर को, जो इस एजुकेशन की फील्ड के अंदर इतना बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि सर ने अभी बोला कि एक नई ऊर्जा और एनर्जी इन बच्चों के द्वारा हमारे देश को, हमारे समाज को मिल रही है, और एक नई सोच मिल रही है। मैं इन सब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह से जो स्कूल ये काम इस एरिया में कर रहा है और बच्चों के अंदर नई डेवलपमेंट और नई सोच पैदा कर रहा है, मैं उसके लिए पूरी मैनेजमेंट को, टीचर्स को, और ख़ासकर अंशुल सर को, उनकी लीडरशिप के अंदर ये सब चल रहा है और आगे भी मजबूती से चलता रहे। और बड़े बड़े बुजुर्गों का, जैसे प्रिंसिपल सर ने भी आशीर्वाद दिया बच्चों को, ऐसे ही तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं बड़े खुश हैं उसको देखकर। और ऐसे प्रोग्राम स्कूल में चलते रहने चाहिए, मोटिवेशन बच्चों को मिलता रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। Sir, our project is known working, but it tells about the main and most important achievements of the NASA's most successful mission, Voyager Interstellar mission. When NASA learned that in every 175 years, all the planets once come in a straight line, due to this, and this is also known as planetary alignment. Due to this planetary alignment, the Voyagers could easily explore Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune within less fuel and less energy. Now my friend will tell us about the discoveries which were done by these Voyagers. Voyager 1 discovered about Jupiter, one thin ring of Jupiter and the greater red spot of Jupiter, whereas Voyager 2 discovered the 5 new moons of Jupiter. After the studying of Jupiter, they moved to Saturn. Voyager 1 discovered the 1 new ring of Saturn and the 4 new moons of Saturn. After studying these two planets, the mission of Voyager 1 complete, but the mission of Voyager 2 still incomplete because it has to study 2 more planets, that was Uranus and Neptune. Voyager 2 discovered about Uranus that after Mars and Moon, Uranus has also water on it and the 10 new moons of Uranus. After studying the Uranus, they moved to Neptune. Voyager 2 discovered about Neptune. The beautiful blue color comes from its methane gas and the 47-degree tilt of Neptune. Voyager 1 and Voyager 2 still hold the record to travel the farthest and to explore the more planets than any other man-made object in history. Thank you. एक्चुअली इसको बनाने में हमें 3-4 वीक्स लग गए, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा 2 मॉडल और बनाया था जो टूट गया, मतलब वो बुरी तरीके से वो ख़राब हो गया क्योंकि इसमें से वाटर बार बार लीक हो रहा था। क्या है मॉडल, आपको मॉडल क्या बताना चाह रहा है? मैं सर ये बताना चाह रहा है कि इसमें किस तरीके से प्लांट्स ग्रो होते हैं और किस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स ग्रो होते हैं, वो भी एक साथ कम पानी के यूज़ से।